नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो पैगाम में मैं आपके सामने इखलास के बारे में गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि इखलास किस चीज़ का नाम है, इखलास किसको कहा जाता है। इखलास दिल के साथ ताल्लुक़ रखता है और दिल के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। नुमान बिन बशीर इसके रावी हैं। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला व इन्न फिल जसद मुज़ग़ा इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लु, कि अगर ये तुम्हारा जो दिल है ये दुरुस्त हो तो समझो कि आपका पूरा जिस्म ये दुरुस्त है, और अगर ये ख़राब है व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वही कल्ब, और अगर यही ख़राब है तो फिर समझ लो कि आपका जिस्म जो है वो सारा के सारा ख़राब है। कोई भी काम उसका खालिस होना ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा कोई काम खालिस नीयत के साथ नहीं है तो वो समझ लें कि अपनी पाए तकमील तक अपनी मुराद को नहीं पहुंच सकता। तो जो दिल है, दिल का ताल्लुक नीयत के साथ, नीयत, दिल और इखलास ये एक दूसरे के साथ लाजिम और मलजूम चीज़ें हैं। जो अभी हदीस आपके सामने पढ़ी है, इससे अगर हम देखें तो हमें ये बात समझ आती है कि अमल का जो ताल्लुक है, अमल का जो दारुमदार है वो दिल के ऊपर मुनहसर है। अगर आपका दिल आपके अमल की तस्दीक करता है तो समझ लीजिए कि आपका अमल काबिल कबूल है। अगर आपका ये दिल आपके उस अमल की तस्दीक नहीं करता तो यूँ समझिए कि आपका अमल काबिल कबूल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे उस्ताद मुहतरम और मेरे वालिद मुहतरम अक्सर हमें ये कहा करते थे कि ये जो आपका दिल है ये एक मुफ्ती है। जब कोई गलत बयानी आप करने लगें, गलत आपके दिलो दिमाग में आए तो ये आपका ज़मीर आपको मुलामत कर देता है, आपका ज़मीर आपको बतला देता है कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, ये गलत है। तो इसलिए हमारा दिल जो है वो खालिस होना चाहिए। किस लिहाज से? इस दिल के अंदर नफ़रत नहीं होनी चाहिए, कुदूरत नहीं होनी चाहिए। इस दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए शिरक की आमेज़श नहीं होनी चाहिए। और इस एक छोटे से लोथड़े के अंदर बुग़्ज़, हसद, कीना, गीबत, चुगली, ये दिल इन सब से पाक होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। अपने दिल के अंदर किसी के बारे में नफ़रत, कुदूरत को मत पैदा होने दीजिए। क्योंकि एक और हदीस है, आपने सल्लल्लाहु ने फरमाया, अत्तक़वा हा हुना युशीरु इला सदरिही सलासा मर्रात। दिल की तरफ इशारा करके आपने फरमाया कि मेरे सहाबा तकवा यहाँ पे है। आपने 3 बार ये बात दोहराई। तो पता चलता है कि इखलास का ताल्लुक वो दिल के साथ है। जब तक दिल के अंदर इखलास नहीं है तो फिर हमारा कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है। ये अमाल की कबूलियत की जो पहली शर्त है वो यही है कि आपका अमल जो है वो खालिस रज़ाइल्लाह के लिए होना चाहिए।
और अल्लाह ताला फरमाते हैं लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। और अगर इसके साथ हम एक मुस्लिम की रिवायत को देखें तो सही मुस्लिम के अंदर हदीस है कि इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम, अल्लाह तुम्हारी सूरतों की तरफ और तुम्हारे मालों की तरफ नहीं देखते। तो फिर अल्लाह किस चीज़ की तरफ देखते हैं? फरमाया वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह तुम्हारे कल्ब की तरफ देखते हैं, तुम्हारे दिलों की तरफ देखते हैं और तुम्हारे आमाल की तरफ देखते हैं। और आमाल उस वक़्त तक दुरुस्त नहीं हो सकते जब तक कि आपका दिल दुरुस्त नहीं है, आपकी नीयत अच्छी नहीं है। और नीयत का ताल्लुक़ दिल के साथ है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, सही बुखारी की रिवायत कि आमाल जितने भी हैं उनका ताल्लुक़ नीयत के साथ, और नीयत का ताल्लुक़ किसके साथ? दिल के साथ। कुछ लोग कहते हैं कि नीयत जो है वो ज़ुबान के इकरार करने का नाम नीयत है। ये बात दुरुस्त नहीं है। जो बात ज़ुबान पे आ जाए वो नीयत नहीं रहती, वो इकरार हो जाती है। और नीयत क्या है? वो दिल के इरादे का नाम जो है उसको नीयत कहा जाता है। जिस तरह के ईमान के लिए तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब व इक़रारुम बिल लिसान, यहाँ पे ये मुख्तलिफ दो चीज़ें बयान की हैं, तस्दीक़ बिल क़ल्ब और इक़रार बिल लिसान, कि अगर ये दोनों एक ही चीज़ थी, नीयत ज़ुबान से हो सकती थी, तो फिर मेरे ख्याल में ये दो अल्फाज नहीं आने चाहिए थे। यहाँ पे ये बात वाज़े दलील है, इससे हमें सबक मिलता है कि ज़ुबान से इकरार और चीज़ है और दिल के साथ जो उसको मानना और तस्लीम करना ये एक और चीज़ है। तो आइए अपने दिल को इन तमाम अलाइशों से साफ़ कीजिए। एक दूसरे के ख़िलाफ़ बुग़्ज़, हसद, कीना, नफ़रत को दूर दें। अभी इसको ख़त्म करने का वक़्त है। तो ये दिल जो है इसको ख़ालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल कीजिए। इससे किसी की दिल शिकनी ना हो। आपके दिल के अंदर किसी के बारे में कोई गलत बयानी, आपका दिल किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम, कोई इफ्तराबाजी ना करे। तो इसलिए अभी हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। अपनी इस्लाह कीजिए, अपने दोस्तों की इस्लाह कीजिए और अपने घर वालों की इस्लाह कीजिए, क्योंकि ये हमारी मुख्तसर सी ज़िंदगी है। तो मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम एक शेर के साथ करता हूँ। क्या मिलेगा दिल में नफ़रतों को पाल कर, क्या मिलेगा तुझे दिल में नफ़रतों को पाल कर, मुख्तसर सी ज़िंदगी है इसे हंस कर गुजार ले, मुख्तसर सी ज़िंदगी है इसे हंस कर गुजार ले। वस्सलाम।